ये बताएंगे कि सिर्फ एक तस्वीर ने कैसे एक देश की अर्थव्यवस्था गिरा दी। एक तस्वीर ने कैसे इतना हड़कंप मचा दिया कि एक देश घुटनों के बल आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर ने कैसे मालदीव्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, ये हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से विदेशी दौरे पर रवाना हो गए हैं। पहले वो इंग्लैंड जाएंगे और फिर 25-26 जुलाई की उनकी मालदीव्स की यात्रा है। इंग्लैंड दौरे पर भी महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मालदीव्स का दौरा बहुत बड़ा है, महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी मुख्य रूप से 26 जुलाई को मालदीव्स की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स सरकार के गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। ये भले ही सुनने में एक सामान्य खबर लग रही हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको बता दें कि सिर्फ 1.5 साल में यह माहौल बना है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो मालदीव्स में भारत और प्रधानमंत्री के खिलाफ खूब माहौल बनाया गया। चीन की शह पर चलने वाले मालदीव्स ने भारत से ये दुश्मनी मोल ले ली थी और इसके बाद आई थी प्रधानमंत्री की ये तस्वीर। महीना जनवरी, तारीख 4 और साल 2024। बस प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंच गए थे। यहां एक सुबह उन्होंने समंदर के किनारे बिताई, फिर लक्षद्वीप के समंदर में गोता लगाया और ये तस्वीरें और वीडियो एक्स पर पोस्ट कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों ने, इस वीडियो ने बहुत हंगामा मचा दिया। मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि वो एडवेंचर करना चाहते हैं, जो एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। मोदी ने सीधा यही संकेत दिया कि मालदीव जाने वाले भारतीय लक्षद्वीप क्यों नहीं आते। और बस फिर क्या था, इंडिया से मालदीव जाने वाली फ्लाइट्स खाली जाने लगी। मालदीव में हड़कंप मच गया। बावजूद इसके लंबे समय तक एक तरह से एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसमें उधर एक से एक बयान आ रहे थे। 2022 में मालदीव जाने वाले कुल पर्यटकों में से लगभग 14.5%, सोचिए आप, 14.40% भारतीय थे। सबसे ज्यादा 2,41,244 पर्यटक भारत से मालदीव्स गए। 2023 में भारत नंबर 1 पर था। भारत से सबसे ज्यादा 11.2% पर्यटक मालदीव्स गए, 2,06,026। इसके बाद जब जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील की, तो देखिए एक पूरे द्वीप को कैसे पर्यटन के मामले में जैसे समुंदर ही निगल गया। क्या हुआ उसके बाद? 2025 में अभी जुलाई तक मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों का शेयर सिर्फ 5.9% हो गया है, यानी आधे से भी बहुत नीचे। भारत 6ठे नंबर पर है। भारत से पहले चीन, रूस, यूके, इटली, जर्मनी के पर्यटक हैं। भारत से 2025 में 22 जुलाई तक मालदीव सिर्फ 72,200 पर्यटक गए। अब आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील ने कितना असर डाला और फिर देखिए भारतीयों ने क्या कर डाला। इससे पहले आपको याद होगा कि मालदीव्स में भारत के खिलाफ खूब माहौल बनाया गया था। मालदीव्स के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू चीन के समर्थक माने जाते हैं। वो नवंबर 2023 में मालदीव्स के राष्ट्रपति बने थे। उनसे पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह जो सोलेह हैं, उनके कार्यकाल के दौरान भारत के रिश्ते मालदीव से मजबूत हुए थे। लेकिन फिर क्या हुआ? हिंद महासागर में मालदीव्स की लोकेशन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ये देख रहे हैं आप द्वीप। चीन अपनी नौसेना को तेजी से बढ़ा रहा है। वो मालदीव्स में अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास करता है। भारत हमेशा से मालदीव्स में चीन के प्रभाव को सीमित करने की कोशिशें करता है, प्रयास करता रहता है। खाड़ी के देशों से तेल यहीं से होकर गुजरता है। एक बार फिर से मैप दिखा दीजिए। खाड़ी के देशों के लिए जो तेल है वो यहीं से होकर गुजरता है। चीन इसे भी सुरक्षित करना चाहता है। इसी वजह से चीन ने मालदीव्स में खूब निवेश किया। एक तरह से इतना कर्ज दे दिया कि मालदीव्स चीन का गुलाम हो जाए। मालदीव्स ने चीन से बड़ा कर्ज लिया है। राजधानी माले को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाला पुल भी चीन के निवेश से बना है। 2016 में मालदीव्स ने चीन को अपना एक द्वीप महज $40 लाख में 50 सालों के लिए लीज पर दिया था। मालदीव्स ने चीन के वन बेल्ट वन रोड योजना का भी खुलकर समर्थन किया। माना जाता है कि मालदीव्स पर चीन का करीब $1 बिलियन का कर्ज है, जो चीन ने वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में लगाए हैं। अब देखिए, हालांकि भारत की तरफ से भी मालदीव्स को मदद दी जाती रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने $2 अरब से अधिक के कर्ज और सहायता की पेशकश कर चीनी निवेश की बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन भारत की इन कोशिशों को संदेह के तौर पर देखा गया।
2023 में जब मोहम्मद मोइज़ू चुनाव लड़ रहे थे तो वहां इंडिया आउट कैंपेन ही उनका थीम था। इसी के सहारे उन्होंने भारत के खिलाफ माहौल बनाया। ये देखिए आप, उस वक्त की तस्वीरें हैं ये, इंडिया आउट उनका कैंपेन था। इसी कैंपेन पर उन्होंने चुनावी माहौल बनाया, चुनाव जीता, फिर भारत की मुखालफत भी की। भारत के लिए दिक्कत यह थी कि भारत का मालदीव्स में बहुत सा निवेश था। चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए मालदीव्स पर नजर रख रहा था, क्योंकि अगर वो मालदीव्स में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बना पाता है तो पाकिस्तान के ग्वादर के बाद हिंद महासागर में उसके पास ये दूसरा अड्डा होगा। उसकी यही कोशिश थी जिसे भारत ने धीरे धीरे करके विफल कर दिया। लेकिन भारत ने ये कैसे किया, ये जानना बहुत जरूरी है। अचानक से हुआ नहीं है, इसमें वक्त लगा, लेकिन ऐसा हो गया कि मालदीव्स ने चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हुआ और भारत का प्रभाव शुरू हुआ। इन जनवरी 2024 में मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ पोस्ट करने शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों के देशों, जो दोनों ही देश हैं, उनके बीच के डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हैं उनमें एक दरार आ गई, एक टेंशन बढ़ गई। यह आपत्तिजनक पोस्ट थी, लेकिन भारत ने सब्र से काम लिया। 2024 में मोदी जब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो शपथ ग्रहण में मालदीव्स के राष्ट्रपति यही मोहम्मद मोइज़ू को भी बुलाया गया। इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। कोशिश यही थी कि भारत मालदीव्स के रिश्तों की कड़वाहट को कम किया जाए। स्ट्रेटेजिक रूप से मालदीव्स हमारे काम का है। अब देखिए, तब जाकर यह पता चला था कि जब शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करने पर विचार हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही मालदीव्स के राष्ट्रपति को बुलाए जाने पर तुरंत मुहर लगाई। तब मोदी ने एक बड़े देश के बड़प्पन का हवाला देकर मोइज़ू को बुलाया। राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए रात्रिभोज में उन्हें अपने ठीक पास की कुर्सी पर बिठाया। इसी के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली है। वापस माले जाकर मोइज़ू को भी यह समझ में आया होगा कि भारत का विरोध उन्होंने गलत ही किया और अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ। भारत के साथ अब मालदीव्स के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अब मालदीव्स ने मोदी को मुख्य अतिथि बनाकर मालदीव्स बुलाया है, और वो भी अपने स्वतंत्रता दिवस पर, 60वें स्वतंत्रता दिवस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तीसरी मालदीव्स यात्रा है। राष्ट्रपति मोइज़ू के कार्यकाल में किसी राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष भारत और मालदीव्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ भी है। पीएम मोदी ने इस दौरे से पहले कहा है कि मैं राष्ट्रपति मोइज़ू और मालदीव के अन्य नेताओं के साथ बैठकों के लिए उत्सुक हूं, ताकि अक्टूबर 2024 में अपनाए गए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके। ये यात्रा भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन महासागर के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि, स्थिरता के लिए सहयोग को मजबूत करेगी। कोविड के बाद मालदीव्स बर्बाद होने की कगार पर आ गया था। अगर भारत ने मदद ना की होती तो मालदीव्स की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती, और ये बात खुद मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कही है। एक इंटरव्यू में मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा है कि उनके देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अगर भारत ने समय पर मदद ना की होती तो मालदीव डिफॉल्ट कर जाता। 2022-23 में पर्यटन ठप होने से मालदीव्स गहरे आर्थिक संकट में चला गया था। उस पर विदेशी कर्ज बढ़ गया था, डॉलर की भारी कमी हो गई थी। भारत ने अनाज, ईंधन सप्लाई और क्रेडिट लाइन देकर मालदीव्स को डिफॉल्ट होने से बचाया था। नशीद कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से मालदीव्स की नीति चीन की तरफ चली गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मालदीव्स की पूरी राजनीति इस वक्त इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर आ गई है, और मालदीव्स से पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे इंग्लैंड। ये उनकी ब्रिटेन की चौथी यात्रा होगी। वो यूके के प्रधानमंत्री की स्टार्मर से उनके न्योते पर जा रहे हैं, मुलाकात करेंगे, बायलैटरल होना है। स्टार्मर के ब्रिटिश पीएम बनने के बाद मोदी की ये पहली ब्रिटेन यात्रा होगी, और इस यात्रा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच 3 साल से ज्यादा समय तक बातचीत चली है। अब इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में क्या कुछ होता है, इस पर भारत की भी उम्मीदें टिकी हैं और लंबे वक्त से इसको लेकर निगोशिएशंस चल रही हैं।
देखिए अब जाकर ये पूरी हुई है। भारत और यूके के बीच एफटीए साइन किया जा सकता है। इसकी लीगल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस एफटीए के तहत ब्रिटेन को होने वाले 99% भारतीय निर्यात पर टैरिफ रियायतें मिलेंगी। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि हिंदी में मतलब हुआ मुक्त व्यापार समझौता। इसका इस्तेमाल दो देशों के बीच आसानी से बिजनेस करने के लिए होता है। इसके तहत व्यापार को आसान बनाने के लिए टैरिफ, कोटा, सब्सिडी जैसी रुकावटें खत्म की जाती हैं। दोनों देश एक दूसरे पर जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। एफटीए का मकसद क्या है? 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है और दोगुना करके 120 अरब डॉलर करना है। अग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत के लेदर, खासतौर पर जो चमड़े से जुड़ा हुआ व्यापार है, लेदर, फुटवेयर, जूते वगैरह, टेक्सटाइल, कपड़े का, खिलौने का, जेम्स एंड ज्वेलरी, मतलब जो गहने हैं, जैसे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बहुत कारीगरी का काम होता है, उन पर यूके में एक्सपोर्ट टैक्स खत्म हो जाएगा। वहीं ब्रिटिश विस्की कार जो है, चाहे विस्की हो, कार हो, ऐसे प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो जाएंगे। डील के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार 2030 तक 120 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। इस वक्त भारत और यूके के बीच कुल व्यापार 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार है, जिसमें से भारत का निर्यात लगभग 3.25 लाख करोड़ है और यूके का निर्यात 1.85 करोड़ रुपए है। अब देखिए, हालांकि ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों की कंपनियों को बहुत फायदा होगा। उनका भी सामान भारत में सस्ता होगा, जिससे लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे।